रात का वक्त था। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था और ठंडी हवा में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी फैली हुई थी। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में, जहां पुराने जमाने के मकान और मिट्टी की खुशबू अब भी मौजूद थी, वहीं एक नौजवान बैठा हुआ था। नाम था अब्दुल वहीद। चेहरे पर सादगी, आंखों में रूहानी चमक और दिल में सिर्फ एक चीज, अल्लाह का प्यार। वहीद का पूरा बचपन मस्जिद में गुजरा था और जवानी कुरान करीम की तिलावत और इल्म की तलाश में। वहीद को मोहब्बत का मतलब सिर्फ अल्लाह से इश्क लगता था। इंसानों के लिए उसके दिल में सिर्फ रहम और मोहब्बत थी, लेकिन किसी लड़की के लिए उसका दिल कभी नहीं धड़का, जब तक कि एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ नहीं आया। वो दिन जुमे का था। नमाज के बाद वहीद मस्जिद से बाहर निकल रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। लंबा कद, गोरा रंग और आंखों में एक अजीब सा दर्द। वो लड़की बेंच पर बैठी थी, सिर झुकाए हुए। कपड़ों से साफ लग रहा था कि वो इस्लामी माहौल की नहीं है। वहीद ने नजरें फेर लीं, लेकिन दिल में एक बेचैनी रह गई। वो सोच रहा था कि कौन है ये और मस्जिद के बाहर अकेली क्यों बैठी है। अगले दिन फिर वही नजारा, तीसरे दिन भी। आखिरकार वहीद ने हिम्मत करके उसके पास जाकर सलाम किया। लड़की ने सर उठाया और हल्की सी मुस्कुराई। हाय, मेरा नाम सोफिया है। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। वहीद ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं अब्दुल वहीद, आप यहां रोज क्यों आती हैं? सोफिया ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, मुझे यहां शांति मिलती है। ये जगह मुझे किसी और दुनिया में ले जाती है। दिन बीतते गए, दोनों की बातें बढ़ने लगीं, लेकिन वहीद हमेशा हद में रहकर बात करता। वो अक्सर उसे इस्लाम की बातें बताता, अल्लाह की रहमत के बारे में सुनाता और कुरान के चमत्कारों के बारे में समझाता। एक दिन सोफिया ने कहा, तुम्हें पता है वहीद, मैं एक बहुत अमीर क्रिश्चियन फैमिली से हूं, लेकिन मेरे घर में सिर्फ नफरत है, प्यार नहीं। मैं हमेशा अकेली रही हूं और जब तुम अल्लाह के बारे में बताते हो तो लगता है जैसे मेरा दिल भर जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीद को पहली बार एहसास हुआ कि ये मुलाकातें अब सिर्फ दीन की दावत तक सीमित नहीं रहीं। उसके दिल में कुछ और भी पलने लगा है, लेकिन वो जानता था कि एक अल्लाह वाले के लिए दिल का मामला आसान नहीं होता। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। सोफिया इस्लाम के बारे में जानने लगी और धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसने वहीद से कहा, वहीद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त नहीं मानती, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। वहीद के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि मोहब्बत गुनाह नहीं है, लेकिन वो भी जानता था कि इस राह में सिर्फ जज्बात नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। उसने बस इतना कहा, सोफिया, अगर तुम्हें मुझसे सच में मोहब्बत है तो तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि जन्नत में देखने के लिए चाहता हूं। सोफिया ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। और फिर शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसमें एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ दुनिया की दीवारें। सोफिया ने वहीद से मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू हुआ। वहीद जानता था कि एक गैर मुस्लिम लड़की को इस्लाम की राह पर लाना आसान नहीं है, खासकर जब उसका परिवार अमीर, असरदार और कट्टर सोच वाला हो। वो दिन था जब सोफिया ने अपने घर पर बात करने की हिम्मत की। उसने अपने पिता से कहा, डैड, मैं इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूं और मुझे लगता है कि यही सच्चाई है। उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है ये सब किसने सिखाया तुम्हें? सोफिया ने डरते डरते कहा, एक लड़का है वहीद। बस ये सुनते ही जैसे आग लग गई। सोफिया को घर में कैद कर दिया गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया, बाहर निकलना बंद। वहीद कई दिनों तक उसे मस्जिद के बाहर ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं आई। कई हफ्तों बाद एक दिन मस्जिद के पास वहीद को एक चिट्ठी मिली जो किसी छोटे बच्चे ने उसके हाथ में दी। उस चिट्ठी में बस इतना लिखा था, मैं ठीक हूं, अल्लाह से दूर नहीं हुई, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे तुमसे और इस रास्ते से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। दुआ करना। वहीद के लिए यह चिट्ठी तीर की तरह थी, दर्द भी और उम्मीद भी। उसने हर नमाज में उसके लिए दुआ करनी शुरू कर दी। करीब 2 महीने बाद एक रात वहीद को मस्जिद से निकलते वक्त वही लड़की दिखी, चेहरे पर नकाब लेकिन आंखों में आंसू। वहीद, मैं भाग कर आई हूं, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूं।
वहीद ने उसे एक भरोसेमंद बुजुर्ग आलिम के पास ले गया। वहां उसने कलिमा पढ़ा और उसका नाम सुमैया रख दिया गया। उस पल वहीद की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। सुमैया के घर वालों को उसकी लोकेशन मिल गई। कुछ ही दिनों में कुछ लोग गाड़ी में आए और उसे जबरदस्ती ले गए। वहीद कुछ कर ही नहीं पाया। फिर एक दिन खबर आई, सुमैया को विदेश भेज दिया गया है और उसकी शादी उसके कजिन से कर दी गई है। यह सुनकर वहीद का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, दुआ। वो हर रोज अल्लाह से कहता, या अल्लाह, अगर वो मेरी तकदीर में नहीं है तो उसे ईमान पर कायम रख और आखिरत में हमें मिला दे। साल गुजर गए। वहीद ने शादी नहीं की, बस दीन की खिदमत में लगा रहा। एक दिन हज के दौरान मक्का की भीड़ में किसी ने पीछे से आवाज दी, वहीद। वो पलटकर देखता है, नकाब में एक औरत, लेकिन आंखें वही सुमैया। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीद, अल्लाह ने मुझे ईमान पर कायम रखा। मैं अब खुश हूं, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती हूं। भीड़ में दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन बिना छुए, बिना पास आए, बस एक मुस्कान और एक दुआ के साथ जुदा हो गए। वहीद ने उस दिन समझ लिया, कुछ मोहब्बतें दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन जन्नत में जरूर मिलेंगी, अगर अल्लाह चाहे।